हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आई होप, कोरोना के अंदर। ठीक है, तो वर्कशीट के सॉल्यूशन बेटा ये हमारी इस वीक के लास्ट जो सैटरडे है उसकी वर्कशीट्स हैं आपके, यानी कि 3 अक्टूबर की वर्कशीट है। यहाँ पे एक ज़ीरो जो है वो ज़्यादा लगा है, ठीक है, मिस्टेक है, वो सही कर लेना, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 39 यानी कि 39। ये आपको मिलेगी 3 अक्टूबर को। ठीक है, 3 अक्टूबर की वर्कशीट है। इसके अंदर बेटा हम जो हमारा चैप्टर कर रहे हैं वो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने प्रीवियस वर्कशीट्स में सड़क परिवहन पढ़ लिया, रेलवे परिवहन पढ़ लिया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पाइपलाइन परिवहन। ठीक है, पाइपलाइन का मतलब पाइप से होके जाता है। काफ़ी सारी आप जब कहीं पे जाते हो, एक शहर से दूसरे शहर या गांव में जाते हो, तो आपने देखा होगा कि ऐसे पाइप की, सीमेंट की पाइप्स जो है वो लगाई होती है सड़क के साथ साथ। ठीक है, सो वो पाइप्स क्या होती है बेटा, वो जो नेटवर्क होता है ना पूरा पाइप्स बिछाने का, उसको बोलते हैं पाइपलाइन परिवहन। उसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं उनको भेजा जाता है। जैसे हम सड़क जो परिवहन था उसमें ट्रक में कोई कच्चा माल भर के या कोयला वगैरह भर के एक जगह से दूसरी जगह लेके आते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, उसको वैसे लेके आने की ज़रूरत नहीं है। या जो तेल के जो या डीजल के जो टैंक्स होते हैं उनको सड़क के थ्रू जो है पेट्रोल पंप्स तक लेके जाया जाता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे पेट्रोल, डीजल या पेट्रोल के जो भी उत्पाद हैं, या चाहे कोई गैस है, चाहे कोई आपका ठोस पदार्थ है, उसको पाइप्स के अंदर से, ऐसे पाइप्स लगी होती है एक दूसरे से जुड़ी हुई, एक जगह से जहां से डालना होता है और जहां पे जाके निकलना होता है पाइप्स के थ्रू ही जाता है। उस परिवहन को बोलते हैं पाइपलाइन परिवहन। ये जो है वो अभी जो है, अभी का जो नया एक आप बोलो कि सिस्टम है पाइपलाइन सिस्टम। सबसे पहले जो ये सिस्टम पुराने समय में किसके लिए काम आता था, सिर्फ उद्योगों और शहरों में पानी पहुंचाने के लिए। अभी भी कई क्या होता है कि जब नहरों से दूर जो गांव होते हैं ना, उनके गांव में पानी पहुंचाने के लिए नहर से पाइप निकलती है और उस गाँव तक जाती है। ठीक है, तो पहले तो पानी पहुँचाने का काम करता था शहरों के अंदर और उद्योगों के अंदर। पर आजकल क्या है, इसका उपयोग जो है वो कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद, तेल के तेल से प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद या गैस से उपलब्ध गैस शोधन अलाउं की जो है, और उसके अलावा उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत ग्रहों में पहुंचाने के लिए किया जाता है। यानी कि ये ठोस, तरल और गैस तीनों तरह के पदार्थ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। तो अब आप बोलोगे कि तरल तो वो फ्लो करते हैं, उनकी बहने की जो है उनके पास क्षमता होती है, वो निकल जाते हैं, गैस भी बह के निकल जाती है। पर ठोस तो वही होता है, ठोस तो नहीं जाएगा। अगर ठोस चलता होता तो वो पाइप भी तो चल जाती ना। अब कोयला है, उसको एक पाइप में डाल दो तो वो कैसे जाएगा। तो उसमें बेटा क्या किया जाता है, वो जो हमारे पास कोयला होता है ना, या जो भी ठोस होता है, उसको भी हम जो है वो ठोस पदार्थों को भी तरल अवस्था में परिवर्तित करके पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। ठोस का क्या बना लेते हैं, तरल बना लेते हैं। एक सलरी नाम दिया जाता है उनको। ठीक है, सलरी में कन्वर्ट करके इंग्लिश में बोलते हैं। पर आप इतना याद रखो कि ठोस पदार्थों को तरल बना के फिर उनका जो परिवहन है वो पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में संदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं होती हैं, जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइन जाल के कारण ही हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने में की जो लागत है वो न्यूनतम है। क्यों? अब देखो, जब पाइपलाइन बिछाओगे ना तो एक बार तो क्या है, बहुत ज़्यादा आपका खर्चा जो है वो लगने वाला है। पर एक बार जब वो पाइपलाइन लग जाएगी ना आपकी, तो उसके बाद में आपको रोज का जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा देना होता है, या जो मौसम के कारण गड़बड़ियाँ होती हैं, उन सभी से आपको निजात मिल जाएगी। यानी कि वाहनांतरण में जो देरी होती है या उसकी जो हानियाँ होती है, ट्रांसपोर्ट के जो लॉसेज होते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो भी देरी हो जाती है उसका लॉस नहीं होता। कई बार क्या होता है, माल लेके जाना होता है, किसी कारण से अगर वो लेट हो जाता है, बाई चांस टायर पंचर हो जाता है, बाई चांस तेल खत्म हो जाता है, बाई चांस कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, तो आगे अगर कस्टमर को नुकसान होता है तो वो कंपनी को पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे नुकसानों से बचा जा सकता है, इसलिए ये बाद में सस्ता हो जाता है, एक बार लगाने में ये महंगा होता है। तो भारत के प्रमुख 3 जाल जो देश में पाइपलाइन में प्रमुख जाल है वो है हमारे पास। पहला, ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी जो जाता है, गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कहाँ पे जाएगा, कानपुर, उत्तर प्रदेश। जो है वो असम के ऊपरी तेल क्षेत्रों से निकला, गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद के रास्ते कहाँ पहुंचेगा, उत्तर प्रदेश। इसकी शाखा जो है वो बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक, दूसरी राजबंद से मोरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक। ये इसकी ब्रांचेज हैं। ठीक है, शाखाएं जिनको बोलते हैं। उसके बाद में गुजरात के सलाया से विरमगाम, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत के रास्ते पंजाब के जालंधर तक।
ठीक है। कहाँ से कहाँ तक जाती है? सलाया से विरमगाम, फिर मथुरा, फिर दिल्ली और सोनीपत के रास्ते जालंधर जाती है। इसकी अन्य शाखाएं जो वडोदरा के निकट कोयली जो है के कोयली के चक्षु व अन्य स्थानों को जोड़ती है। चक्षु मतलब जो ऐसे चौराहा जो होता है, ठीक है। उसके बाद में है गैस पाइपलाइन गुजरात के हजीरा को उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर है उससे मिलाती है। यह कहाँ से निकलता है? यह मध्य प्रदेश के विजयपुर से के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान के कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और बबराला और उसके अन्य स्थानों के ऊपर है। तो ये 3 प्रमुख हमारे पास जो पाइपलाइन है उसकी शाखाएं हैं। जो भारत के अंदर सबसे बड़ा जो जाल है ये इन तीनों का ही है, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं बेटा इसके क्वेश्चंस। छोटे छोटे क्वेश्चंस है, थोड़ी सी देर में हो जाएंगे। सो मूव कर लेते हैं इनके सॉल्यूशंस पे। तो बेटा जी देखिए, पहला क्वेश्चन है ठोस पदार्थों को पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से किस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है? तो ठोस पदार्थों को तरल पदार्थों के रूप में बदलकर पाइपलाइन से सप्लाई जो है वो की जाती है, ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाइपलाइन परिवहन को चलाने में लागत कम आती है? पाइपलाइन परिवहन को चलाने में लागत कम आती है क्योंकि इसमें वाहनांतरण में देरी तथा हानियां ना के बराबर होती है। वाहनांतरण मतलब ट्रांसशिपमेंट, एक दूसरे को आदान प्रदान जो किया जाता है ना, मतलब पहले क्या करते हैं, मान लो कोई माल उठाना है तो वो दिल्ली से उठाना है, कोलकाता जाके छोड़ेगा, फिर कोलकाता से कोई उठाएगा, फिर उसको आगे लेके जाएगा, तो वो जो देरियां होती हैं आधे घंटे या घंटे की, या जो लॉस हो जाता है आते जाते रास्ते में, वो कम होता है, ठीक है। उसके बाद में देश के पाइपलाइन परिवहन के 3 मुख्य जाल कौन से हैं? तो पहला बेटा असम से गुवाहाटी होते हुए कानपुर, बरौनी और इलाहाबाद तक, ठीक है। इसकी बरौनी से राजबंद होते हुए हल्दिया तक, राजबंद से मैरीग्राम और गुवाहाटी से सिलगुड़ी तक शाखाएं भी हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है गुजरात के सालिया से विरम गांव, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत से होते हुए पंजाब के जालंधर तक। इसकी शाखाएं कोयली तथा चक्षु तक जाती हैं, ठीक है। गुजरात के हजीरा से निकलने वाली गैस पाइपलाइन मध्य प्रदेश के विजयपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर को जोड़ती है। इसकी शाखाएं राजस्थान के कोटा, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला और अन्य स्थानों तक जाती हैं, ठीक है। तो ये 3 होगी हमारे पास। पर 4th क्वेश्चन देखिए, पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से आपके घर तक क्या पहुंच पाता है? यानी कि घर घर की बात करनी है, ठीक है। घर, इस माध्यम से परिवहन कैसे सस्ता और आसान हो जाता है? पाइपलाइन परिवहन से के माध्यम से पानी, कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस, लिख लेना बेटा, तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस, ठीक है, हमारे घरों तक पहुंचाता है पाइपलाइन परिवहन से, ठीक है, पहुंचता है। इस माध्यम से परिवहन सस्ता और आसान है क्योंकि परिवहन में होने वाली देरी और नुकसान नहीं के बराबर होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे प्राकृतिक गैस कर लेना बेटा, यहाँ पे गैस लिख लेना, ठीक है। सो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चंस। तो मैं आपको दिखा देती हूँ 1 बाय 1। ये है हमारा 4th क्वेश्चन, ये है तीसरा क्वेश्चन। एक चीज कर सकते हो आप, तीसरे क्वेश्चन में यहाँ तक भी लिख सकते हो, इसका यहाँ तक, ठीक है, और इसका यहाँ तक, ये इतना भी लिख सकते हो तो भी आपका सही ही होगा, ठीक है। उसके बाद है बेटा हमारे पास 1st और 2nd क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ हमारी जो वर्कशीट है वो यहाँ पे खत्म होती है।